नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है भिन्न संख्याओं को हल करना। तो सबसे पहले अपने पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न वह संख्या होती है या वे जिनको अपने अंश और हर में लिखते हैं। 2/3 एक भिन्न संख्या है। 2 क्या है, ऊपर जो होता है अपॉन के वो अंश होता है, नीचे जो अपॉन के होता है वो हर होता है। तो ये होती है भिन्न। तो अपने आज सीखेंगे भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का घटाव, भिन्न संख्याओं का गुणा, भिन्न संख्याओं का भाग। अक्सर समस्या बनी रहती है कि भिन्न संख्याओं को कैसे हल करें। तो आज अपने सबसे बेस्ट, सबसे इजी तरीके से अपने इसको हल करेंगे। भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का घटाव। तो सबसे पहले अपने करते हैं भिन्न संख्याओं का योग कैसे करें। जैसे अपने समक्ष ये है 2/3 प्लस 3/2। इसको अपने कैसे हल करें। तो इसके लिए अपने क्या करना होता है, जो हर में होते हैं सबसे पहले अपने क्या देखना है, जो हर में जो भी अंक है उन अंकों का, चाहे कितनी भी भिन्न संख्या हो, इसके आगे भी हो सकती है भिन्न संख्या, तो जो हर में जो अंक है उन अंकों का लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो इसका हर है 3, इसका हर है 2। तो पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। बहुत इसी तरीके से अपने लघुत्तम समापवर्ती हल करेंगे ताकि समस्या न आए। तो सबसे छोटी संख्या से लघुत्तम समापवर्ती निकालना शुरू करेंगे। सबसे छोटा 2 से ये कट रहा है। अगर बड़ी होती तो भी ऐसे निकालते अपने। 2 से शुरू करते, 2, 3, 4, 5 ऐसे। 3 का 3, 2 एकम, 3 का, फिर अपने छोटी 3 है। तो फिर इनका जो है, जो अपने को प्राप्त होता है उसका गुणा कर देंगे साथियों। तो जो अपने प्राप्त होता है वो अपॉन के हर में लगा देते हैं। अब क्या करना है साथियों, अब ध्यान से देखना होगा। अपने जो अपने भिन्न संख्या है, जैसे 2/3 है, वो एक तरफ लिख देते हैं। उसमें जो है, जो अपने लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हुआ है वो उसमें गुणा कर देते हैं। 3 का 6 में 3 दूनी 6 होता है। 2 गुणा 2 4 होता है। तो जो हमें प्राप्त हुआ वो संख्या यहां लिख देंगे। फिर आगे जो चिन्ह है वो लगा देंगे। फिर इसी तरह इसका निकालेंगे अपने। नो आया। तो अपने अब साथियों इसका 4 और 9 को योग कर देते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया। इसको अपने और भी आगे करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अपने 13/2 प्राप्त हुआ है, इसको जो है बटा में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, 6 दूनी 12। जो अपने को भागफल प्राप्त होता है वो यहां लिख लेंगे। जो अपने शेष फल प्राप्त होता है वो ऊपर लिखेंगे। जो अपनी भाजक होती है वो यहां लिख देंगे। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/6। इसको वापस इसमें बदलना हो तो साथियों क्या करें, जैसे जो ये होता है इसको जो है इससे गुणा करेंगे, 6 दूना 12, और बाद में जो प्राप्त होता है वो उसका योग कर देते हैं। तो 13, और जो हर में होता है वो कर देते हैं। तो ये तो था अपने जो है भिन्न संख्याओं का योग। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, ऐसे हो, तो अपने जो है पहले लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, फिर इस विधि से जो है गुणा करेंगे, फिर जो चिन्ह आता है वो करके हल कर देंगे। तो ये तो था भिन्न संख्याओं का योग। अगला अपने करेंगे भिन्न संख्याओं का घटाव।
भिन्न संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं, जैसे अंक आ जाए और भिन्न संख्या आ जाए, अंक आ जाए भिन्न संख्या आ जाए। तो इसको भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। पहले उसे जो है अंश और हर में लिख लेंगे सबसे पहले इनको। तो कैसे करना है, जो हर में है वो अंक से गुणा कर देंगे और प्लस 1 करेंगे। तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17, जो हर में है वो लिख देंगे। तो ऐसे अपने हल कर दिया। 8 या 24 और 5 29 और नीचे हर जो है 8 वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब जो जैसे ही अपने योग किया भिन्न संख्याओं का योग, उसी विधि से जो है इनका घटाव करेंगे। तो इसके लिए अपने क्या निकालेंगे, उसी तरह ही अपने लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। वहाँ योग था, वहाँ माइनस या घटाव का चिन्ह लगाना है। जहाँ घटाव है वहाँ आएगा, तो वहाँ जहाँ योग आएगा वहाँ घटाव की जगह योग लगा देंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालें इजी तरीके से। सबसे छोटी 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 4 दूना 8। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य आया साथियों अपने 8। अब जो ये लघुत्तम समापवर्त्य है वो अपॉन के नीचे लिख देंगे हर में। अब उसी तरह 17/2 इंटू में जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो लिख देंगे। अब जो ये 17 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 17 को गुणा किया 4 से, 68 प्राप्त हुए अपने। अब जो चिन्ह है माइनस या प्लस में से, वो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। योग और घटाव एक जैसे ही होते हैं जब चिन्ह ही बदलना है साथियों में। उनतीस प्राप्त हुआ। अब जो है अपने 68 में से 29 जो है घटाते हैं तो 39 प्राप्त होता है अपने बटा में। 39/8 हमें प्राप्त हुआ। अब जो अपने उसी तरह के उसे जो है अंक और भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। कैसे लिखें, चार से 7/8। तो ये अपना आंसर ये प्राप्त हुआ, 4 सही 7/8। अगला अपने करेंगे, अगला सवाल जो है वह भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे करें। भिन्न संख्याओं का गुणा करते समय सीधा सा ही है, एक तरीका तो ये है कि इनको सीधा गुणा कर लो, बस इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है 7 से 7 जो संख्या कट रही है उनको काट दो, छोटी से छोटी संख्या का भाग या गुणा करके देख लो, अगर कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो ऐसे लिख दो 1/3। इसको भी अपने 1/3 सेम प्राप्त होता है। तो गुणा कर ऐसे करते हैं भिन्न संख्याओं का गुणा। अगला अपने है भिन्न संख्याओं का भाग कैसे करें। तो भाग ऐसे 2/3 भाग 4/6 है। तो भाग के लिए क्या होता है, जो पहले जो संख्या है वो जो भी भिन्न है वो लिख देते हैं 2/3। भाग का जो है चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, भाग जो है वो गुणा में परिवर्तन हो जाएगा, और जो हर है वो अंश में चला जाएगा, अंश जो है वो हर में चला जाएगा। तो उसी तरह अब आ गया गुणा में। गुणा
करना आपने पिछले सवाल में देखा था। दो बट्टा में 2 एक आंसर आ गया। जैसे उसी तरह भी कर सकते थे, एक आंसर। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भिन्न संख्याओं को हल कीजिए, तो अपने कैसे करेंगे? इसमें जो है गुणा भी आ जाता है, साथ में जोड़ भी आ जाता है, साथ में घटाव भी आ जाता है, साथ में भाग भी आ जाता है। तो अपने कैसे करें? इसके लिए अपने जो है बॉडमास जो रूल है उसको भी ध्यान में रखना होता है। बी फॉर ब्रैकेट वाले करने होंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ऑफ मत का भाग, डी फॉर डिवाइजन भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा, ए फॉर एड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इसको एक क्रम से हल करते हैं। बॉडमास भी भिन्न संख्याओं में प्रयोग होता है, तो ये याद होना चाहिए अपने। बॉडमास बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर का होता है, ऑफ डी फॉर डिवीजन भाग होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा होता है, ए फॉर एड प्लस होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें ब्रैकेट का है नहीं, कोई का वाला है नहीं, भिन्न संख्या कोई, डिवाइड वाली कोई भिन्न संख्या है नहीं अपने पास, गुणा वाली संख्या है इसमें। तो गुणा वाले 2 है अपने सामने, एक ये भी है और एक ये भी है। तो इसके लिए अपने क्या करें? 3 से 3 कट रहा है, जो गुणा किया वैसे ही गुणा करना है। 2 बटा में 5 अपने को माइनस के 2 प्राप्त हुए, और ये वाला तो सेम लिख देना है, एक बार जैसा है वैसा लिख दिया। अब ये ध्यान रखना, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब इसमें भी एक और अपने को ध्यान रखना होता है। वो ध्यान क्या रखना है? माइनस का जब गुणा माइनस से होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जब प्लस का गुणा माइनस से हो तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस से हो तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा प्लस से हो तो प्लस आएगा। ये भी अपने को ध्यान रखना होगा। तो कैसे करें? तो इसमें क्या, माइनस का प्लस से गुणा हुआ तो माइनस आएगा। अब जो वो आ गया, जैसे अपने पहले किया था, लघुत्तम समाप्रत्यय निकालना होगा, क्योंकि अब योग और घटाव करना है, जोड़ और घटाव के चिन्ह आ गए। इसके लिए अपने क्या करना होता है? लघुत्तम समाप्रत्यय निकालना होगा। तो लघुत्तम समाप्रत्यय मैंने बताया आपको कि जितने भी हर में हैं उनको लिख लेते हैं एक तरफ, लघुत्तम समाप्रत्यय निकालेंगे। छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। छोटी संख्या 2 से भाग जा रहा है, फिर जो है 3 का जाता नहीं, 4 का जाता नहीं, 5 से पूरा पूरा जा रहा है। तो लघुत्तम समाप्रत्यय जो ये प्राप्त होते हैं, इसके गुणनखंड उनका जो है गुणा कर देते हैं। तो लघुत्तम समाप्रत्यय हमें प्राप्त हुआ 10। तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे? जो लघुत्तम समाप्रत्यय 10 वो इसके नीचे लिख देते हैं। अब जो है अपने जो पीछे करके आए हैं, संख्याओं का, भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का घटाव, उस विधि में जो मैंने बताया कि जो अंश हर में है वो लिख देते हैं, और जो लघुत्तम समाप्रत्यय हमें प्राप्त होता है वो गुणा में लिख देते हैं। तो इसका कितना प्राप्त हुआ? 2 गुणा 2 4, और ये चिन्ह जो है घटाव का है, -4। अब जो है 5 बटा में 2 25, चिन्ह है प्लस का 25। अब जो है
1/10 गुणा में 10 माइनस का 1। अब जो है जो जोड़ का है वो एक तरफ लिख देते हैं, घटाव के जो घटाव वाले हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं। अब 25 माइनस 4 और 1 माइनस के 5 हो गए। 25 में से 5 गए 20 बटा में 10। तो अपना आंसर प्राप्त हुआ साथियों 2। साथियों अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन भिन्न संख्याओं को कैसे हल करें। तो इसके लिए बोडामास भी अपने को ध्यान रखना होगा, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो बोडामास में ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, डिवाइड है। तो डिवाइड को क्या करते हैं, भिन्न वाले डिवाइड को पिछले एक क्वेश्चन में किया भिन्न संख्याओं का भाग, उसमें अपने क्या किया, चिन्ह बदलना है, भाग को गुणा में बदलना होगा, अंश को जो है हर में ले जाना है और हर को अंश में से। तो मैं ले गया। अब जो है भाग हो गया, अब अपने करेंगे m4 मल्टीप्लाई गुणा। तो गुणा के चिन्ह है इसमें, उनका जो है अपने गुणा करेंगे। तो साथ साथ में अपने लिखते जाते हैं नीचे, जो इसमें प्राप्त होता है 7/6। अब ये भी ध्यान रखना है, ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो इसमें जो अपने प्राप्त हुआ और इसमें जो है -4/9 माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस हो गए 2/3। अब उसी तरह साथियों अपने क्या निकालना होगा, लघुत्तम समाप्रत्यय निकालना होगा। शुरुआत छोटे अंक से शुरू करते हैं, 2 में जा रहा है, तो इसका लघुत्तम समाप्रत्यय हमें प्राप्त हुआ 6। अब जो अपने लघुत्तम समाप्रत्यय है इसका, वो जो है अपॉन में हर में लिख देते हैं। -7/6। अब लघुत्तम समाप्रत्यय 6, तो -7 अपने प्राप्त हुआ। जो चिन्ह है दो गुणा 2 4, जो चिन्ह है वो लिख देते हैं 4। अब जो है 4 और 4 8 होते हैं, प्लस का एक तरफ लिखा, माइनस का एक तरफ -7, 1/6 अपने जो है आंसर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे यहां तो भिन्न संख्या है और यहां सीधा अंक है, तो क्या करें। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, अपने इजी रहेगा। जो अंक है उसमें हर जो है 1 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह इसका ऐसे कर दिया।
अब जो है लघुत्तम समापत्ति इसका 9 है ही, निकाल लेते हैं लघुत्तम समापत्ति ताकि अपने इजी रहे। लघुत्तम समापत्ति है 9, 19 बटा में 9 एक तरफ लिखा, 9 का गुणा किया -19। अब जो है 6 का 9 से गुणा किया, 6 9 54 होते हैं। अब -19 और -54 जो है -73 होते हैं। अब जो है अपने अंक और भिन्न में भी लिख सकते हैं। 8 9 72, जैसे अपने देखो 73 बटा में 9 है, भाज्य है 73, भाजक है 9, भागफल है 8, शेषफल है 1। तो जो अपने भागफल प्राप्त होता है वो लिख लिया पहले अंक में, फिर जो है शेषफल को ऊपर रखते हैं, फिर जो है भाजक को रखते हैं। तो -8 सही 1 बटा में 9 प्राप्त हुआ। तो आज अपने किया भिन्न संख्याओं को कैसे हल करते हैं, भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का घटाव किया, भिन्न संख्याओं का गुणा किया, भिन्न संख्याओं का भाग किया। जय हिंद, जय भारत।